यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है, इसमें जो है हमने आईएनसी के बारे में पढ़ा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन कब हुई, किसने की, फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुई एंड उसकी अध्यक्षता किसने की, जो आईएनसी के कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनके बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, और इसके बाद हमने इसमें जो आईएनसी की फॉर्मेशन से पहले की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी भारत में और आईएनसी की फॉर्मेशन के बाद की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी भारत में, उनके बारे में हमने जो है फुल डिटेल में पढ़ लिया है। और वो वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है। तो एक बार जो है आपने वो टॉपिक भी ज़रूर पढ़ लेना है, आगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहिए। इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है कैन बी स्टडी इन 3 इम्पॉर्टेंट फेसेस। ठीक है, इसको हम स्टडी करते हैं 3 इम्पॉर्टेंट फेसेस में। एक है मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, गांधी ईरा। ठीक है, मॉडरेट फेज का जो टाइम था 1885 से लेके 1905 एंड एक्सट्रीमिस्ट फेज का जो है 1905 से लेके 1919 एंड गांधी ईरा का 1919 से लेके 1947। ठीक है, तो आज हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि मॉडरेट फेज के जो लीडर्स थे और एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स थे कौन कौन थे। ठीक है, तो इसके बारे में फुल डिटेल में आज हम पढ़ने वाले हैं। मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है मॉडरेट फेज। मॉडरेट फेज का जो टाइम था 1885 से लेके 1905 तक का था। ठीक है, नरम दल, क्या कहते हैं हिंदी में, नरम दल। टाइम आपने याद करना है, कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मॉडरेट फेज और एक्सट्रीमिस्ट फेज का टाइम क्या था। ठीक है, व्हेन द कांग्रेस कंटिन्यू टू बी लॉयल टू द ब्रिटिश क्राउन। उस टाइम क्या होता था मॉडरेट फेज में कि जो कांग्रेस थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेके लॉयल थी। फिर मॉडरेट हैड फेथ इन द ब्रिटिश जस्टिस एंड गुडविल, मतलब ब्रिटिश न्याय और गुडविल पे जो है फेथ करते थे। अ मेथड ऑफ मॉडरेट्स, मतलब इनका जो वर्क मेथड था वो क्या था, पीसफुल प्रेयर एंड पिटिशंस, मतलब एक प्रार्थना पूर्वक, प्रार्थना, शांतिपूर्वक प्रार्थना और याचिका से जो है ये काम करते थे। फिर है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपने क्या याद रखना है यहाँ से, फेमस मॉडरेट लीडर्स। मॉडरेट लीडर्स कौन कौन थे ये चीज आपने यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, ए हो डीडी नरोजे, बदरुद्दीन तायबजी। बदरुद्दीन तायबजी जो थे वो आईएनसी के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। एम जी रनारे, डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी कौन थे, आईएनसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और इन्होंने जो है जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी आईएनसी की उसकी अध्यक्षता की थी। एस एन बनर्जी। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं मेन डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स। मेन डिमांड क्या थी इनकी मॉडरेट्स की, क्या चाहते थे ये, एक्सपेंशन एंड रिफॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का सुधार करना और उसका विस्तार करना, ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस इन हायर पोस्ट बाय होल्डिंग द आईसीएस एग्जाम साइमल्टेनियसली इन इंग्लैंड एंड इन इंडिया। मतलब इंग्लैंड और भारत में एक साथ जो है आईसीएस एग्जाम आयोजन करके सबसे ज्यादा हायर पोस्ट पे जो है भारतीयों को अपॉर्चुनिटी देना, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी जो है भारतीयों को देना। फिर है more power for the local bodies and reduction of land revenue, reduction of land revenue and protection of peasant from unjust landlords। ठीक है, पहले क्या था, लैंड रिवेन्यू को कम करना और साथ ही साथ जो अन्यायी जमींदार थे उनसे किसानों की रक्षा करना। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब बोलने की जो है स्वतंत्रता देना। एंड रिडक्शन ऑफ स्पेंडिंग ऑन आर्म्स, मतलब हथियारों पर जो है खर्च में कमी। तो ये सारी डिमांड जो थी वो मॉडरेट लीडर की थी। सॉल्ट टैक्स एंड शुगर ड्यूटी, इन्होंने नमक और शुगर के टैक्स को खत्म कर दिया। फिर है मेथड ऑफ मॉडरेट, दे वर लॉयल टू द ब्रिटिश, ये चीज हमने पढ़ ली है कि इनका मेथड ऑफ मॉडरेट क्या था। फिर है दादा भाई नौरोजी, हिज फेमस बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी की फेमस बुक कौन सी थी। और दादा भाई नौरोजी जो थे वो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने स्वराज्य शब्द यूज किया था एट कोलकाता सेशन इन 1906। फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सट्रीमिस्ट फेज, गरम दल के बारे में। पहले हमने पढ़ लिया नरम दल के बारे में, फिर पढ़ते हैं हम गरम दल के बारे में। गरम दल का टाइम क्या था, 1905 से लेके 1919 तक का इसका टाइम था। ठीक है, टाइम मैंने पहले भी बोला है आपको कि याद कर लेना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। गरम दल के जो नेता थे वो कैसे थे, ठीक है,
वो एक क्रांतिकारी, पहले वो मॉडरेट की कैसे पढ़े हमने कि वो लॉयल टू ब्रिटिश, दे वर लॉयल टू ब्रिटिश, ठीक है। और जो गर्म दल के नेता थे वो जो थे वो क्रांतिकारी थे, मतलब राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, मतलब क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो मॉडरेट फेज के जो लीडर थे और एक्सट्रीमिस्ट फेज के जो लीडर थे वो सारे के सारे आपने याद कर लेने हैं। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल, अरविंदो घोष, चक्रवर्ती बोस, टी प्रकाशम एंड चिंदावरम पलाई, ये सारे के सारे जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं, तो इनको याद कर लीजिए। साथ ही साथ जो है ये पूरा का पूरा टॉपिक के ऊपर जो है नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी, इसके ऊपर जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन जो है बनते हैं एग्जाम में वो नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो अगर आप जो है आपकी थ्योरी क्लियर होगी तो वो क्वेश्चन तो आपको ऑटोमेटिकली सारे के सारे याद हो जाएंगे। फिर है हमारा कॉज फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, मतलब इनका क्या कारण था, जो गर्म दल के नेता थे उनका उभरने का क्या कारण रहा था। एक तो जो मॉडरेट फेज के जो लीडर्स थे उनका जो मेथड और अचीवमेंट थी उससे वो सेटिस्फाई नहीं थे। इकोनॉमिक कंडीशंस थी लोगों की बहुत खराब थी। फिर इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ स्किन, ठीक है, स्किन कलर के बेसिस पे जो थे साउथ अफ्रीका में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। फिर है रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ कर्जन, पहले हम लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ लेते हैं कि उस टाइम पे वॉइस रॉय ऑफ इंडिया जो थे वो लॉर्ड कर्जन थे। कब थे? 1905 में। इनका टाइम क्या था? 1899 से लेके 1905 का। और जब आईएनसी की फॉर्मेशन हुई थी उस टाइम पे वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ये चीजें याद करनी है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। लॉर्ड कर्जन तो 1905 में थे और इन्होंने यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 पास किया एंड इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 भी जो है लॉर्ड कर्जन ने पास किया था। इनकी जो रिएक्शनरी पॉलिसीज थी उसमें क्या था कि इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इन विच रिस्ट्रिक्टेड द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी कि इनकी रिएक्शनरी पॉलिसीज थी लॉर्ड कर्जन की वो क्या थी। साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाते रहिए, ये चीजें आपको याद करने के लिए बहुत आसान रहेगा बाद में। लॉर्ड कर्जन पास द कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 reducing the Indian control of this local body. Sedition Act and Official Secret Act in 1904 reducing the freedom of all peoples, लोगों की स्वतंत्रता कम की। फिर है मेथड ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट, जो गर्म दल के नेता थे उनका क्या मेथड था? नॉट कोऑपरेटिंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये क्या करते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट नहीं करते थे, ठीक है। और ये जो इन्होंने बायकॉट किया गवर्नमेंट कोर्ट, स्कूल एंड कॉलेजेस का। प्रमोशन ऑफ स्वदेशी एंड बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, ठीक है। किसका आविष्कार किया इन्होंने? फॉरेन गुड्स का, ठीक है। बहिष्कार किया, फॉरेन बहिष्कार।